मंडी में देखिए महिला के साथ क्या हुआ। डिलीवरी होनी थी इसलिए अस्पताल लाया गया। 26 घंटे तक वो बेचारी दर्द से कर्राहती रही। बच्चा बाहर नहीं आ रहा था तो पेट पर चढ़कर बाहर निकाला और बेचारा 4 दिन बाद मां को छोड़कर चला गया। वो लेबर रूम में गई तो बदतमीजी हुई। प्रसव पीड़ा होने लगी तो 26 घंटे तक तड़पती रही। ऑपरेशन करने को कहा तो कहने लगे तुम चुप रहो, नॉर्मल डिलीवरी ही होगी। लेकिन बच्चा बाहर नहीं आया तो पेट पर चढ़कर जबरदस्ती उसे बाहर निकाल दिया। डिलीवरी हुई तो बच्चा बिल्कुल भी नहीं रोया और फिर कुछ घंटों के उस बच्चे को अकेले ही दूसरे अस्पताल में रेफर कर दिया और कहने लगे उसके ऑर्गन फेल हो गए हैं, जबकि पहले सब कुछ ठीक ठाक था। और ये सब आरोप लगाए हैं पीड़ित मां ने, जिसने पैदा होने के 4 दिन बाद ही अपना बच्चा खो दिया और वो भी लापरवाही के कारण। लास्ट में जब बच्चा बाहर नहीं आ रहा था तो उन्होंने पेट पे चढ़ के उन्होंने उसको बाहर निकाला और जबरदस्ती निकाला। उसके बाद ना मेरा बच्चा रोया है ना कुछ, और उसके बाद उन्होंने मशीन। एक माँ की जिंदगी का सबसे बड़ा सुख माँ बनना होता है और इसके लिए वो लाख दर्द से गुजरती है। जरूरत पड़े तो वो पेट भी कटवा लेती है। लेकिन यहाँ जिस माँ ने 9 महीने तक अपने बच्चे को कोख में रखा, लाख दर्द सहे, वो बच्चा झटके में उससे छीन लिया गया। जो इसके साथ हुआ है, भगवान ऐसा किसी के साथ न करे। दरअसल इस महिला का नाम अर्चना है। अर्चना मंडी के बल्ह के ढाबण के डडोह गाँव की रहने वाली है। 38 साल की उम्र में मां बनी अर्चना ने बताया कि 18 दिसंबर को प्रसव के लिए उसे सिविल अस्पताल सुंदरनगर में भर्ती करवाया गया था। 26 घंटों तक वो दर्द से कर्राहती रही, लेकिन किसी ने डिलीवरी नहीं करवाई। परिजनों ने सिजेरियन के लिए भी निवेदन किया, लेकिन बाद में नॉर्मल डिलीवरी करवाई गई। 19 दिसंबर को डिलीवरी हुई तो बच्चा बाहर नहीं आ रहा था। अर्चना का आरोप है कि लेबर रूम में मौजूद नर्सों ने उसके पेट पर चढ़कर जबरन बच्चे को बाहर निकाला। जब बच्चा पैदा हुआ तो वो बिल्कुल भी नहीं रोया। ऐसे में डॉक्टर ने उसे तुरंत प्रभाव से मेडिकल कॉलेज नीर चौक रेफर कर दिया, जबकि अर्चना को उसी अस्पताल में रखा। 23 दिसंबर को उपचार के दौरान इस नवजात की मौत हो गई। बताया गया कि बच्चे के सभी ऑर्गन फेल हो गए थे और इसी वजह से उसकी मौत हुई। अर्चना का कहना है कि डिलीवरी से पहले उसके बच्चे के गर्भ के सभी टेस्ट सामान्य थे। डिलीवरी करवाने के दौरान जो कोताही बरती गई, उसी कारण उसके बच्चे की मौत हुई है। मैंने उनको बोला कि मेरे को पेन हो रहा है, मेरा सिजेरियन कर दो, मेरे को रेफर कर दो। उन्होंने कहा नहीं ये नॉर्मल होगा, चुप रहे। तूने मतलब हमारी जान खा दिया रो रो के। बस इस तरह से बिहेव, ना किसी को बाहर आने दिया ना किसी को अंदर आने दे रहे थे, ना उन्होंने डॉक्टर को बताया। 7:30 बजे जैसे डिलीवरी, 15 मिनट में उन्होंने मेरी डिलीवरी करवा दी। वो ज़बरदस्ती वाली डिलीवरी थी और पेन मुझे नहीं था। तो जैसे कि लास्ट में जब बच्चा बाहर नहीं आ रहा था तो उन्होंने पेट पे चढ़ के उन्होंने उसको बाहर निकाला और ज़बरदस्ती निकाला। उसके बाद ना मेरा बच्चा रोया है ना कुछ, और उसके बाद उन्होंने मशीन में डाला और उसको एकदम से मेडिकल रेफ़र कर दिया। अगर इतने 9 महीने के टाइम पीरियड में मेरा बच्चा बिल्कुल हेल्दी था, उसके हार्ट, उसकी किडनी, उसकी माइंड, हर चीज़ डेवलप हो चुकी थी। तो लास्ट टाइम में ऐसा क्या हो गया कि मतलब वो रोया ही नहीं, उसके ऑर्गन्स ही फेल हो गए। तो ये तो गलती उन्हीं की है ना। एक तो 26 घंटे उन्होंने लेट कर दिया। सुबह 6 बजे से मेरे पानी की जो थैली फट चुकी थी, तो उसी दौरान मेरे को या तो सिजेरियन कर देना चाहिए था या तो मेरे को ऑपरेट करना चाहिए था कुछ, पर उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया। पीड़िता के पति का आरोप है कि अस्पताल के स्टाफ का व्यवहार भी मरीज के प्रति बिल्कुल सही नहीं था और लेबर रूम में किसी को जाने नहीं दिया जा रहा था। खैर, क्या कहना है पीड़ितों का और जिम्मेदारों का, सुनिए। इसकी शिकायत मैंने 1100 के माध्यम से कंप्लेंट रजिस्टर करवाई है और डिजिटल के माध्यम से मैंने मेल करी है SMO सुंदरनगर को और डॉक्टर आलोक को और CC में हेल्थ मिनिस्टर को करी है और जो हमारे विधायक हैं विनोद कुमार उनको करी है और सुंदरनगर के जो विधायक हैं उनको भी करी है। दोषियों के साथ कार्रवाई, कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, उनको सस्पेंड करना चाहिए क्योंकि वो उस ओहदे के लिए नहीं हैं बने हुए। मेरी मांग यही है कि अगर सोसाइटी का उनको विश्वास जीतना है तो वहाँ पे ढंग के स्ट्रक्चर होने चाहिए, मशीन्स होनी चाहिए और जो लेबर रूम में बदसलूकी होती है औरतों के साथ, बहनों के साथ, वो मेरे साथ ही नहीं हुई है। इसकी पूरी तरह से जांच करवाई जाए। 2-3 महीने से यही चल रहा है, वहाँ पे बच्चे मर रहे हैं। वो मुझे नहीं पता किस तरह से ट्रीट करते हैं। मेरी तो बदकिस्मती है कि मुझे बाद में ये चीज़ें पता चली कि यहाँ पे इस तरह का ही माहौल होता है। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, हाँ बात ऐसा हुआ है कि जैसे सोमवार की नाइट ड्यूटी पे 9 बजे तो डिलीवरी तो हो गई थी 8 के बजे, 8 के आसपास डिलीवरी हुई थी। उसके बाद जो है वो डिलीवरी होने के बाद जो है बच्चे को जो है डिलीवरी के बाद पता चला कि उसमें कोई जैसे रिफ्लेक्स नहीं थे, जैसे कुछ क्राई नहीं किया,
उसके बाद उन्होंने कुछ ट्रीटमेंट दी है, लेकिन मेरे को अभी इसके बारे में कुछ अभी रिटर्न में कुछ आया नहीं है। लेकिन उनको जो उनके बच्चे के जो पेरेंट्स थे और दूसरे रिलेटिव थे, उन्होंने कंप्लेंट किया SMO सुंदरनगर को। तो जैसे मैंने उनको बोला कि जैसे कंप्लेंट होगी तो उसकी इंक्वायरी करने के लिए बोला, जो फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट जो होगी तो उसके बाद इसके बारे में पूरी तरह से बता पाएंगे कि एक्चुअली हुआ क्या है।